हमारे नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद क्या नेताओं की केवल जिम्मेदारी चुनाव जीतने की भी है या जनता के प्रति कोई जवाबदेही भी? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने संतुलित तरीके से बहुत बड़ा पोस्ट जो है डाल दिया। उन्होंने सरकार से सवाल किया, केंद्र सरकार से, जो एक विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि SIR का हम विरोध नहीं करते, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी है, कुछ गलतियां हैं जिसको सरकार सुधार सकती है। ये जो BLO के ऊपर दबाव है, बहुत जल्दी है, कम समय में आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, उनसे हो नहीं पा रहा है। फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बुरी खबरें भी आई। रही बात ये, जब चुनाव में इतना समय लग जाता है, चुनाव के काउंटिंग के लिए इतना चुनाव आयोग क्यों शोर मचाती है? जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें अथवा बैलेट पेपर से आपके पास संभव नहीं है तो जो वीवीपैट है उसकी तो गिनती हो, क्योंकि शाम में आप प्रतिशत तो बताते ही हो। तो जाहिर सी बात है कि रजिस्टर मेंटेन करते हैं बूथ पर, वो अगर वहां पर वीवीपैट की जो है गिनती हो जाए तो ये पता लग जाएगा कि EVM में जो संख्या आ रही है उतने ही वीवीपैट है। बहन जी ने सीधे मांग कर दी और इससे सरकार सख्ते में है कि जो भाषा बहन मायावती जी ने इस्तेमाल किया वही भाषा अखिलेश यादव जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भाषा राहुल गांधी जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं अंदर खाते सबकी ट्यूनिंग तो नहीं मिल गई? पूरा विपक्ष एकजुट तो नहीं हो गया? क्योंकि भारत सरकार के सामने जो केंद्र सरकार है उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष की एकजुटता नहीं है। जैसे कि आज खबरें आ गई, बिहार के अंदर जो बुलडोजर कार्यक्रम शुरू हुआ है तो चिराग पासवान ज्यादा परेशान है, सर्वोच्च अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो NDA से अपने आप को बाहर करें, रिजाइन करें, जो भी करें, शोर तो मचाएंगे, क्योंकि मतदाता है तभी नेता है। कब तक मोदी जी के भरोसे चिराग पासवान चलते रहेंगे? आम जनता में उनको अपनी छवि भी सुधारनी होगी। बिहार के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि सड़क के किनारे घर बनाना एक अपराध हो गया हो। मैं आपको बता दूं कि जो सड़क होता है, जो रोड होता है, उसका अपना एक नक्शा भी होता है कि कितनी जमीन रोड की है और कितनी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार इसके ऊपर कोई रोड मैप तैयार नहीं किया, बस बुलडोजर दौड़ा दिया गया। अब कहीं पे हो सकता है सड़क पतली भी हो, चौड़ाई कम हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई हो, हर जगह गिरा रहे हैं। जो टेम्परोरी है उसको तो आप उजाड़ सकते हैं, उससे पहले भी आपको नोटिस देना चाहिए ताकि वो अपना कीमती सामान हटा ले। लेकिन निरंकुश कार्रवाई लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक संविधान है, लोगों को यह अधिकार है, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारे अधिकार है संविधान में। तो आम जनता के साथ जबरदस्ती गुंडा राज की तरह नहीं कर सकते। बुलडोजर चला रहे हैं, आपको शहर साफ भी चाहिए, शहर से गंदगी भी मिटाना है, लेकिन उसका एक तौर तरीका होता है। ऐसा लगे कि लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार जो कर रही है आम जनता की भले के लिए, आम जनता के सहयोग लेते हुए, लेकिन ऐसा ना हो कि लगे कि कोई विदेशी आक्रमणकारी इस तरह से आक्रमण कर दिया है जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी भी नहीं सुन रहे हैं जो गृह विभाग संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार भी नहीं सुन रहे हैं। उधर पटना से खबर आ जाती है कि नीतीश कुमार ने जो है चाल चल दिया, अपने चहेते लोगों से पोस्टर लगवा दिया कि निशांत कुमार चाहिए, यानी नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार चाहिए। जदयू के कार्यकर्ता इस तरह का पोस्टरबाजी कर रहे हैं ताकि नीतीश जी को हटाकर उनके पुत्र निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि विपक्ष को और किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि नीतीश कुमार अब काफी ओल्ड हो गए हैं, वो जो है भाषण नहीं दे पाते हैं, उंगलियां घुमाते रहते हैं। बहुत सारी उनकी हरकत के बारे में बताया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बुलडोजर राज में किसके ऊपर गाज गिर रहा है? सड़क के किनारे वे कौन लोग हैं
मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज के अंदर एक बहुत बड़ी, कहते हैं हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी कैसी? वो केवल बाबा साहेब भीमराव के नाम जपते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों को यह नहीं बताते कि सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकान लगा रखा है वो किस जाति से है, किस समाज से है, ये बताना वो अपना ड्यूटी नहीं समझते। जितने भी बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जो जिला है वहां पर SC ST निगम है, उस निगम का काम है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करे, यानी आर्थिक सहयोग देकर उसको रोजगार में लाए। कभी किसी ने कोई भी सूचना के अधिकार के तहत जो है नहीं मांगा, ये नहीं पूछा सरकार ने इस बार बजट में SC ST कोटे में कितना डाला है, हमें कुछ मिल सकता है नहीं, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। चाहे वो सोशल मीडिया हो या बाकी जगह, उनके असली मुद्दों से भटका कर रखेंगे। पूजा पाठ, ब्राह्मण, मंदिर, मस्जिद, इसी में उलझा कर रखते हैं। और यही चाहती है सरकार, भी यही चाहती है ये तमाम लोग मंदिर मस्जिद में उलझे हुए रहे। कुछ इनके बहुजन समाज के चिंतक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ब्राह्मणवाद के चक्कर में उलझा के रखते हैं। उनको ये बताने की कभी कोशिश नहीं करते इस बार बिहार में जो बजट आया या देश में बजट आया उसमें SC ST कल्याण कोष में कितना पैसा डाला गया, SC ST के युवाओं के लिए कोई वोकेशनल कोर्स है सरकार का कि नहीं, कहने का तात्पर्य कोई वहां से पैसा लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकता है कि नहीं, उस पर ये हमला नहीं बोलेंगे, उससे सवाल भी नहीं करेंगे। किसी को यह भी नहीं पता होता कि कितने पैसे आवंटित किए गए, समाज को क्या क्या चीज की जरूरत है। समाज के बच्चे भूखे मर रहे हैं, शिक्षा के अभाव में वो परेशान हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज, बस जब स्कूल कॉलेज की बात आती है, शिक्षा की बात आती है तो ये भाग के चले जाएंगे आरक्षण पे। और जब आरक्षण तब प्राप्त कर पाएंगे जब ये पढ़ लेंगे, जब एजुकेट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एजुकेशन के लिए SC ST के लिए उनके विद्यालय में, उनके स्कूल में क्या क्या खर्चा है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हर जगह राजनीति, हर जगह आम जनता को उलझा कर रखना, और केंद्र सरकार भी यही सोचती है। हम आपको बताते हैं बहुत सारे लोग पावर ब्रोकर हैं समाज के अंदर, बहुजन समाज में भी और बहुजन समाज से बाहर भी। जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उसी विभाग का वो दलाल बन जाते हैं। मोबाइल हाथ में होती है, बहुत सारे अफसर उनको जानते हैं, उनको फोन करके काम निकलवाते हैं, काम करवाते हैं। अगर SC ST निगम का कोई अध्यक्ष है, 5 साल के लिए अध्यक्ष बना है, लाल बत्ती मिली हुई है, क्या उसे सवाल नहीं होनी चाहिए कि 5 सालों में कितना काम किया? अगला जो अध्यक्ष आएगा उससे क्या क्या उम्मीद की जाएगी, क्या इस पे सवाल नहीं होनी चाहिए? कोई सवाल करने को राजी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के नेता कभी कभार सवाल करते हैं और आम जनता को बताने की कोशिश करते हैं, तो बाकी लोग जय भीम का नारा देकर केवल चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए उनको पटाते रहते हैं, अपनी फेवर में डालते रहते हैं, लेकिन उनके हक की बात नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है बहुत सारी घटनाएं हो रही है, जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज के भले के बारे में सोचते हैं, उसमें ही जो बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं वही लोग समाज को भूल जाते हैं और दलाली में लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य उसको फिर अपना परिवार नजर आने लग जाता है, न समाज नजर आता है, न देश नजर आता है। सवाल जवाब तो होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने जो केंद्र सरकार से सवाल किया, बिल्कुल सटीक सवाल कर दिया, वोट चोरी के ऊपर सवाल किया। लोग कहते हैं कि बहन जी कुछ बोलती नहीं है। बहन जी के पास जब सबूत सामने होता है, घटनाएं आ जाती है, तो बड़ी संतुलित तरीके से सरकार से सवाल करते हैं। और सरकार ये ना कहे कि इनका काम है केवल विरोध करना, ऐसा ना कह सके। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।